नमस्कार, आप देख रहे हैं एम भारत 24 न्यूज। देश और प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक घोटालों और दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय मांग रहे बेकसूर छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता को लेकर अब जन आक्रोश सड़कों पर दिखने लगा है। उत्तराखंड के विधानसभा झबरेड़ा में इसे लेकर एक विशाल मशाल और कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। तस्वीरें उत्तराखंड के झबरेड़ा की हैं, जहां देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी ओमवीर सिंह के संयुक्त नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये जुलूस शिवदेव फार्म से शुरू होकर अमर जवान चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा। हाथों में जलती हुई मशालें और मोमबत्तियां थामे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार के नकल विरोधी कानून के दावों की हवा निकालते हुए कहा कि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा पेपर लीक इसी सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। उन्होंने कहा, नकल विरोधी कानून का दावा करने वाली सरकार के राज में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर जो छात्र अपने हक के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को देश के युवाओं से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर अब सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। विपक्ष लगातार केंद्र और राज्य सरकार को घेर रहा है। झबरेड़ा से प्रीति अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हम सब पूरे देश के छात्र छात्राओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से हिंदुस्तान की इस देश की सरजमीं पर पेपर लीक हुए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, आज हम उन बच्चों को बधाई भी देते हैं कि भाई उनकी मांग के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन जिस तरीके की छात्रों की मांग है कि भाई मोदी जी, आपकी पुलिस ने जिस बर्बरता से हमारे छात्रों को, हमारी बहनों को पीटा है, उन सब की मांग के साथ हम अपनी मांग रखते हैं कि भाई माननीय आदरणीय मोदी जी को इस देश के छात्र छात्राओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि भाई सरकार इसके लिए खेद प्रकट करती है। और आज हम लोग जो हमारी 21 छात्र छात्राएं इस पेपर लीक की वजह से दिवंगत हुए हैं, उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, हम आज उन्हें उनकी दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि के लिए। युवाओं की जीत है, ये आप लोगों की जीत है, इसका श्रेय चाहे कोई लेना चाहे, लेकिन इसमें युवा शक्ति की जीत है। तो सबको कहूँगा, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। और हम लोग इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जो हमारे बच्चे इस पुलिस की, इस सरकार की क्रांति के साथ यहाँ पर इस पृथ्वी पर नहीं है, हम उन्हीं आत्मा की शांति के लिए एक एक मोमबत्ती एक श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ जलाएंगे। और बहुत ही शांतिपूर्ण हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने फिर से छात्र छात्राओं को एक गलत शब्द के साथ संबोधित किया, जो आजकल चल रहा है। तो अगर यही मानसिकता रही तो निश्चित तौर पे हर युवा, हर छात्र अपने सम्मान के लिए सड़क पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।